नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा और मेरे साथ है दीपक कुमार झा सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। और आप सभी के लिए आज एक बहुत ही बम्पर धमाका हम लेकर आए हैं। बार्क यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से वैकेंसीज जारी की गई है। तो दीपक सर, मैं आपसे चाहूंगा और बताएं बच्चों को डिटेल में कि कितनी बम्पर वैकेंसीज यहां पर निकली है। सर, हमें पता है कि जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक भारत का प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों वैकेंसीज भी आती हैं और यहाँ पर हायर एजुकेशन के सर कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। एग्जैक्टली सर। अजीत कुमार मोहंती इस समय इसके डायरेक्टर हैं और सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्योर कंपनी है, मतलब 100% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसके अंदर, इस वैकेंसीज के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, किन किन के लिए ये सौगात लेकर आए हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर क्या यहाँ पर तीनों के लिए ये वैकेंसी है? बिल्कुल मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बताता चलूं कि यहाँ पर बीटेक के विद्यार्थी, एमटेक के विद्यार्थी हों, आप चाहे आप डिप्लोमा के विद्यार्थी हों, चाहे आप एमएससी के विद्यार्थी हों, चाहे आप बीएससी के विद्यार्थी हों, चाहे आप 12th प्लस आईटीआई के विद्यार्थी हों, आप सभी के लिए सौगात लेकर आया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और सर सारी वैकेंसीज रेगुलर वैकेंसीज हैं। मेरे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी नहीं है, सब रेगुलर वैकेंसी हैं। दिल थाम कर बैठें, आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, हम डिटेल में आपको एक एक स्टेप बताने वाले हैं कि किस किस तरह से यहाँ पर वैकेंसीज है, कैसे अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट है और उसमें क्या क्या चीजें आपको, जो पे स्किल है वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो हम सब डिटेल में बात करेंगे। सर जैसा कि आप बताइए विद्यार्थियों को कि कौन कौन सी वैकेंसीज किस तरह से यहाँ पर बीटेक वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर जैसा कि मैंने बताया कि हमारे बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा, आईटीआई सभी विद्यार्थियों के लिए वैकेंसीज है। तो दोस्तों जो आपकी टेक्निकल ऑफिसर की सर पोस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर जो कि हमारे पास पोस्ट है, ठीक है, यस, सी कैटेगरी में आती है। 181 पोस्ट है मेरे दोस्त। और ग्रुप ए ऑफिसर मतलब गेजेटेड लेवल के ऑफिसर की पोस्ट है और इसकी बेसिक पे बनती है 56,100, जो कि आपकी नेट सैलरी को कर देता है, ओवरऑल जो आपको मिलेगा इन हैंड वो कर देगा लगभग सर 80 to 85,000 स्टार्टिंग पे। उसके बाद ग्रुप आप सर साइंटिफिक असिस्टेंट देखेंगे, यहां पर कुल 7 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ये ग्रुप बी की पोस्ट है और ये लेवल 6 की पोस्ट है मेरे दोस्त। ये वही लेवल है जो आपको एसएससी जेई और आरआरबी जेई में मिलता है। इसका मतलब सर इनका बेसिक हुआ 35,400, जो कि आपको इन हैंड जो दोस्तों मिलेगा स्टार्टिंग में वो 55 से 60,000 के बीच मिलेगा। एग्जैक्टली सर। और यहाँ पर टेक्नीशियन बी के लिए 24 वैकेंसीज हैं और ये लेवल 3 की वैकेंसीज है और यहाँ पर 21,700 जो है आपका बेसिक पे रहने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, तो इसका मतलब इस बेसिक पे में आपकी सैलरी जो नेट आपके हाथ में आ जाएगी वो 30 से 35,000 के बीच आती है। एक बहुत अच्छी सैलरी है सर। इसके अलावा एक और बात बताना चाहूंगा, यहां पर स्टाइपेंडरी ट्रेनी दिख रहा होगा बच्चों को। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, ये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपकी जो सैलरी रहेगी वो बता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। दोस्तों ये आगे चलकर एक इंटरव्यू के माध्यम से जैसे ही आप 2 साल की ट्रेनिंग खत्म करेंगे, ट्रेनिंग के अंत में आप सभी का एक इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग में जो जो आपने सीखा उस एक्सपेरिमेंट को, उस एनालिसिस को, उस एक्सपीरियंस को सर इंटरव्यू में चेक किया जाएगा और उसकी बदौलत आप में से कई विद्यार्थियों को यह परमानेंट जॉब दे दी जाएगी। और बिल्कुल इसके अंदर डिटेल में यहाँ पर आगे इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले हम आपको एक बार बता देते हैं कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो सर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो टेक्निकल ऑफिसर सी है उसके अंदर सर बताइए विद्यार्थियों को कौन कौन सा जो है किस में किस तरह के बीटेक वाले विद्यार्थी भर सकते हैं। सर जैसे कि मैंने बताया कि ये गेजेटेड लेवल ऑफिसर की पोस्ट है, लेवल 10 की पोस्ट है और इसकी नेट सैलरी स्टार्टिंग से ही 85,000 बनेगी। तो दोस्तों इसमें कई सारे ब्रांचेस के विद्यार्थी अलाउड हैं, कई सारी पोस्ट अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी मेडिकल फील्ड की वैकेंसी आ जाती है, बायो साइंसेज, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इसके लिए यदि आपने एमएससी किया हुआ है दोस्तों, बीएससी वाले अलाउड नहीं है क्योंकि सर लेवल 10 की पोस्ट है, हायर एजुकेशन चाहिए, एमएससी वाले अलाउड हैं। यदि आपने बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी किसी से भी किया है एमएससी तो आप अलाउड हैं। यहां पर दोस्तों इसी तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, ये सब एकेडमिक कोर्सेज हैं। जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू है ना, तो या फिर आईपी यूनिवर्सिटी किसी से भी किया हो आपने,
तो आप इसमें अलाउड हैं। अब बात कर लेते हैं बिल्कुल सर, अब मैं वही बिल्कुल जो खास बात इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ बीटेक और बीई सिविल लिखा गया है। बिल्कुल, और बिल्कुल। यहाँ बीटेक और बीई कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए भी लिखा गया है। बिल्कुल। तो सिविल के लिए टोटल 20 वैकेंसीज हैं जो आपको लेवल 10 पोस्ट दिलाएगा, और इसमें दोस्तों 12 वैकेंसीज हैं हमारे कंप्यूटर साइंस के लिए। सर आगे बढ़ाएंगे एक बार, तो देखते हैं कि बाकी हमारे पास और कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सर एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ये ड्रिलिंग जरूर लिखा है, लेकिन दोस्तों मैकेनिकल वाले विद्यार्थी खुश हो जाएं, आपके लिए यहाँ टोटल 8 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इसका मतलब लेवल 10 की पोस्ट 8 वैकेंसीज मैकेनिकल। सर ये बहुत बड़ी वैकेंसीज मानी जाती है मैकेनिकल के लिए। और सर यहाँ जैसे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले विद्यार्थियों के लिए भी सौगात लेकर आए हैं, और सर यहाँ पर 23 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मेरे दोस्तों डबल ई और ट्रिपल ई वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, 23 पोस्ट आपके लिए हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग से भी पोस्ट है। बिल्कुल सर, और ये टोटल 15 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल। साथ ही साथ में सर इंस्टू वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर अलग से दिया गया है। और सर जैसा कि आपने बोला मैकेनिकल, सर मैकेनिकल यहाँ पर भी 44 पोस्ट है। 44 मेरे दोस्त सबसे ज्यादा पोस्ट मैकेनिकल के 44 प्लस 8 वैकेंसी सर ड्रिलिंग की यदि आप जोड़ दें तो 52 वैकेंसीज मेरे दोस्त आपके लिए 44 प्लस 8 यानी कि 52 वैकेंसीज आपको मैकेनिकल के लिए देखने को मिल रही है। किसी नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब की कंपनी में नहीं, बार के अंदर एक रेप्यूटेड कंपनी है। और सर यहाँ पर देखें तो आगे यहाँ पर भी बीटेक जो है यहाँ पर मेटलर्जी के विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीटेक यहाँ पर 3 पोस्ट है। और साथ साथ में माइनिंग के अंदर अगर किसी ने बीटेक किया हुआ है, कई बच्चे सर माइनिंग के अंदर भी बीटेक और डिप्लोमा करते हैं। सर हमें पता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर से डील करता है, तो यूरेनियम की माइनिंग, थोरियम की माइनिंग वगैरह होती रहती है, तो उसके लिए भी इनके लिए वैकेंसीज है। आगे बढ़ेंगे सर। तो दोस्तों एक वैकेंसी और है इसके अंदर, वो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो यदि आपने मास्टर्स किया हुआ है लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन सर यहाँ एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में काम करने का, या फिर आपने मास्टर्स किया हुआ है लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन साइंस से, लेकिन आपका नेट पास है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं भी है तो नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तब भी आपके पास एक मौका है। एक ही वैकेंसी है मेरे दोस्त, इसे ग्रैब कर लें। चलिए सर इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी वाला जो पोस्ट है इसके लिए क्या क्या है। दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट जो लेवल 6 की पोस्ट है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 55 से 60 हजार के बीच बनती है, और सर इसमें एक ही वैकेंसी है सर, वो है फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस या न्यूट्रिशन। तो दोस्तों कई बच्चों ने होम साइंस का कोर्स किया होता है, तो सर बीएससी होम साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए 7 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों यहाँ कंपटीशन बहुत कम रहता है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। टेक्नीशियन बी, बिल्कुल, जो फाइनली लास्ट वैकेंसी हमारे पास है, जो रेगुलर वैकेंसीज के अंदर बड़े पोस्ट में ये लास्ट वैकेंसी है, जो कि लेवल 3 की वैकेंसी है। इसमें सर बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट है। यदि आपने दोस्तों 12th किया हुआ है और आपके पास एक 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट है, तो 12th क्लास के बाद एक बॉयलर अटेंडेंट का कोर्स होता है मेरे दोस्त, जैसे आईटीआई में होता है। बिल्कुल, यदि आपके पास ये है तो सर लेवल 3 की ये पोस्ट है। तो बेसिकली सर हम ये मान सकते हैं कि ये आईटीआई वाले विद्यार्थी के लिए एकदम एक सौगात है ये। बिल्कुल सर, लेकिन आईटीआई में भी सर उन्हीं के लिए जिन्होंने बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट लिया हुआ है। बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 24 वैकेंसी सर, यहाँ पर भी कंपटीशन कम रहता है क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स के पास ये सर्टिफिकेशन रहता है। अब जरा सर मैं चाहूंगा आप विद्यार्थी को बताइए ट्रेनिंग स्कीम के बारे में क्या है यहाँ पर। सर देखिए यहाँ ट्रेनिंग जरूर लिखा हुआ है, लेकिन मेरे विद्यार्थियों ध्यान दें, यहाँ पर आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा। जैसा कि सर आप यदि स्टार्टिंग में हमें एक बार ले जाएं, एक बार हमें स्टार्टिंग में ले जाइए, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि यहां आपका सर एकदम फर्स्ट पेज पर चलते हैं फटाफट। तो फर्स्ट पेज पर मेरे दोस्तों आपकी स्टाइपेंड मेंशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। सर देखिए फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड जो बच्चों को मिलने वाला है वो 24,000 रुपए मिलने वाला है। तो कैटेगरी 1 के जो विद्यार्थी हैं मेरे दोस्त ध्यान दें, कैटेगरी 1 में कौन कौन आएंगे ये हम बताएंगे आपको डिटेल में। पहले जो सर बच्चों को देखना होता है वो है सैलरी, मतलब स्टाइपेंड क्या मिलेगा। तो दोस्तों ये सैलरी नहीं स्टाइपेंड है, ये फिक्स मिलेगा, इसके अलावा कोई सुविधा नहीं मिलेगी पहले 2 साल, ठीक है। तो पहले साल 24,000, दूसरे साल 26,000। और जो कैटेगरी 2 के विद्यार्थी हैं, ये लोअर थोड़ी पोस्ट है, इसमें 20,000 और 22,000। अब इसके अंदर कौन कौन अलाउड है, 2 साल के बाद आपका एकमात्र इंटरव्यू लेने पर
आपकी ये जॉब कैसे परमानेंट हो सकती है, ये सारी डिटेल्स हम आपको अभी शेयर करने वाले हैं। तो सर फटाफट चलते हैं कैटेगरी 1 की पोस्ट पर। दोस्तों ये देख सकते हैं कैटेगरी 1 की स्टाइपेंड ट्रेनिंग है। यदि आपने बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंसेस, दोस्तों कोर्स लगभग वही हैं जो आपके वहां पर थे, ठीक है, यस सेम कोर्स, लेकिन यहां पर दोस्तों आपको एमएससी नहीं, क्या चाहिए, बीएससी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वहां पर एमएससी, क्योंकि वो लेवल 10 की पोस्ट थी, यहां पर चाहिए मात्र आपको बीएससी। यदि आपने बायो में भी किया है दोस्तों, वहां पर बायोलॉजी अलाउड नहीं थी सर, यहां बायोलॉजी अलाउड है। बिल्कुल सर। बायोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बायो साइंस हो या बायोकेमिस्ट्री हो, या फिर आपने एलाइड बायोलॉजिकल मतलब मिक्स बायोलॉजी में यदि किया हो, तब भी दोस्तों आप अलाउड है। 169 वैकेंसी सर केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए 117। तो दोस्तों या तो आपने केमिस्ट्री में किया हो बीएससी, ठीक है, केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट और बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपने बीएससी की हो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में इक्वल वेटेज के साथ। मतलब सर कई विद्यार्थी बीएससी ऑनर्स नहीं करते हैं किसी खास में, मिक्स होता है, वो भी अलाउड है। बट सर हमारे विद्यार्थी जानना चाह रहे होंगे कि डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए इसमें क्या है, तो सर यहाँ पर हम लेके चलते हैं उन्हें सीधा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है, तो इनके बारे में हम बताते हैं विद्यार्थियों को। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 144 वैकेंसीज हैं। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, 2 साल की स्टाइपेंड के बाद ये फिक्स होगा, वीडियो में बने रहें, आपको बताऊंगा कि इसके बाद क्या सौगात लेकर बीएआरसी आपके लिए लाया है। तो सर इलेक्ट्रिकल के लिए 144 वैकेंसी सर, बहुत बड़ी वैकेंसी, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 98, और सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट वाले के लिए 59। बट सर जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मैकेनिकल के लिए 328, तो सर ये है बार्क की ओर से मैकेनिकल वाले विद्यार्थियों के लिए सौगात। सर वहां पर भी हमने 52 पोस्ट देखी थी और यहाँ पर ये 328 पोस्ट है। और जैसा कि दीपक सर ने बताया कि 2 साल के बाद में ये एक इंटरव्यू के माध्यम से इसे परमानेंट कर दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी सौगात है जहां से आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो 328 दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऑलरेडी बीएआरसी में जॉब कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट के पदों पर बैठे हुए हैं। Exactly, यदि आपको कोई भी दिक्कत होगी तो सर हम अपने स्टूडेंट्स के लिए उनकी मदद भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले तो सकते दोस्तों 328 वैकेंसीज है, डिप्लोमा मैकेनिकल कभी नहीं आती, ठीक है, कितनी बार भी एसएससी जेईई दोगे इतनी वैकेंसीज नहीं मिलेंगी और बीएआरसी में। और इसके बाद बताऊंगा आपको कैटेगरी 1 सर इसमें ये भी गौर करने वाली बात है कि सिविल वाले विद्यार्थियों के लिए भी 62 पोस्ट है, बिल्कुल डिप्लोमा सिविल के अंदर। तो सर ये तो डिप्लोमा सिविल के विद्यार्थी उनके लिए भी 62 पोस्ट अवेलेबल हैं। सर पर यहाँ पर एक छोटा सा मार्क यहाँ भी करना चाहूंगा, कुछ बच्चे सर आपको बताना चाहूंगा कि ऑटोमोबाइल के अंदर भी जो है आपका डिप्लोमा करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 4 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ऑटोमोबाइल के विद्यार्थियों के लिए 4, मेटलर्जी के लिए 5, आर्किटेक्चर जो कि सिविल से जुड़ा हुआ ब्रांच है उसके लिए 2 वैकेंसीज। सर ने जैसे कि बताया इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 59, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 98 और इलेक्ट्रिकल के लिए 144। तो बेसिकली ये सेक्शन सारी ब्रांचेस लगभग सभी जो है कवर कर ली है, मतलब कि कोई भी बच्चा है वो यहाँ पर छूटेगा नहीं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आगे और क्या क्या है इसमें आपके लिए। बिल्कुल चलते हैं सर आगे की ओर और देखते हैं बच्चों के लिए और क्या खास है। तो दोस्तों एक और यहाँ पर है सर इंडस्ट्रियल सेफ्टी। यदि आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में और एक सर कोई भी इंजीनियरिंग अलाउड है यहाँ, मतलब यहाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई भी डिप्लोमा आपने किया हो सर, सबके लिए ये वैकेंसीज एक्स्ट्रा में है। बट सर इसमें एक सर्टिफिकेट मांगा है जो कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो है आपका सर्टिफिकेट 1 ईयर का होना चाहिए। हाँ। वो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं मांगा है। बट ये जैसा कि सर ने बताया कि सभी ब्रांचेस के लिए अलाउ है। बिल्कुल, तो 1 साल का, लेकिन यहाँ दोस्तों बीएससी भी यदि आपने की है और 1 साल का डिप्लोमा, तो बेसिकली सर ले देकर बात ये है, चाहे बीएससी हो चाहे डिप्लोमा, 1 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर देखते हैं हम। बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैटेगरी 2 के लिए क्या क्या है सर यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कैटेगरी 2 में प्योर आईटीआई। सर ये प्योर आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो मेरे दोस्त आईटीआई के विद्यार्थी भी खुश हो जाए, बहुत वैकेंसीज है सर। आप देख सकते हैं फिटर जो कि मैकेनिकल का ट्रेड है सर, मैकेनिकल का ट्रेड है सर, 698 वैकेंसीज मैकेनिकल ट्रेड। बिल्कुल 698 छोटा मोटा नंबर नहीं है, 698 सर। सिर्फ इतना नहीं है, मैकेनिकल के अंडर ही आता है सर टर्नर और सर मैं पहले एक बार विद्यार्थी को ये बताना चाहूंगा कि इसमें भी आपका कहीं ना कहीं 2 साल के बाद में परमानेंट वाला सीन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये 2 साल के बाद आप भी परमानेंट होंगे। तो 213 फिर सर वेल्डर, फिर से ये भी आ जाता है सर मैकेनिकल में 99। सर आप एक चीज नोट करें, 700 प्लस 200 प्लस 100 सर
1000 वैकेंसी सर। 1000 तो सर यही हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैकेनिकल वालों के लिए मेरे हिसाब से सर इस वैकेंसी के अंदर मैकेनिकल वालों के लिए एकदम सौगात लेकर आया है बार कि कोई नहीं निकालता है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इस बार हम निकालेंगे। और दोस्तों मैं फिर बताऊं, ये सारी वैकेंसी जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी है, ये 2 साल बाद परमानेंट होगी। अभी दिखाऊंगा और सबसे बड़ी बात सर ये किसी और में नहीं सर, बार्क के अंदर है, जिसमें काम करने का मजा ही सर एक अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे इलेक्ट्रिक फिर से सर मैकेनिकल का है, फिर से 18 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों मैकेनिकल की ये हो गई 4 वैकेंसीज जो आईटीआई के हैं। बिल्कुल। फिर सर आते हैं हमारे इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक, तो सर इनकी भी 400 वैकेंसी और सर 250 के आसपास जो वैकेंसी, मतलब 200 वैकेंसीज है, यानी कि सर यहाँ पर 625 के आसपास वैकेंसीज आपको ये देखने को मिल रही है सर। यहाँ तो दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज हैं और ये सब परमानेंट होने वाली हैं 2 साल बाद, आपको अभी दिखाएंगे। यहाँ पर बीआरसी ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि किस तरीके से परमानेंट की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं सर। सर इसी में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सर फिर से आ जाइए आप और देखिए सर यहाँ पर भी ये भी मैकेनिकल से रिलेटेड ट्रेड है सर। मैकेनिक जो वाला ये वाला बिल्कुल बिल्कुल। तो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड मैकेनिक है, तो सर 150। और सर ये रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वाला जो पार्ट है ये भी मैकेनिकल का ही पार्ट है। बिल्कुल। तो 95 वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। फिर ड्रॉट्समैन यानी ये भी मैकेनिकल वाला पोर्शन है, 52 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। एक सर सिविल का आ गया, सिविल का भी ड्रॉट्समैन का जो है यहाँ पर 15 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल। फिर यहाँ पर कारपेंटर, ये सब फिर मैकेनिकल के, मेसन, प्लम्बर, सर ये डीजल मैकेनिक सब जो है आपका मैकेनिकल के ही है। और ये भी काफी सारी सर यहाँ आप वैकेंसी एक बार देखिए सर। यहाँ पर कुछ अलग है सर। सर यहाँ पर है यदि आपने 12th क्लास, अच्छा सर इसमें भी यही चीज लिखी है एसएससी, सर वही चीज लिखी है कि आपका 60% के साथ में होना चाहिए। बिल्कुल सर। इसमें देखिए इस वाली वैकेंसी में जो प्लांट ऑपरेटर है, बिल्कुल यहाँ पर सर 12th क्लास यदि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ की है, और 60% सिर्फ 12th के बेसिस पर वैकेंसी है, सिर्फ 12th के बेसिस पर। मेरे दोस्त आईटीआई की जरूरत नहीं है, तो सर यहाँ पर सबसे ज्यादा विद्यार्थी फॉर्म भरने वाले हैं दोस्त। बिल्कुल सर। सिर्फ 12th के बेसिस पर है। 60% से यदि 0.01% भी कम है, फॉर्म नहीं भर सकते आप। क्लियर है? तो सर साफ साफ लिख दिया गया है 60%। इसके बाद सर एक और बात बताऊं आपको, लेबोरेटरी में आप देखेंगे सर, फिर से देखिए 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी विद 60% मार्क्स। तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें सर, यहाँ एक फर्क है छोटा सा। नहीं सर इसे 835 नहीं कह सकते, छोटा सा फर्क मैं दिखाना चाहूंगा सर। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है सर, यहां देखिए लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मतलब पीसीएम। लेकिन दोस्तों यहाँ पीसीएमबी मतलब सर चारों जिसके पास हो, बायोलॉजी जो बच्चे साथ में बायोलॉजी भी जो रखते हैं। सर इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बिल्कुल सर 12th क्लास में मेरे पास भी पीसीएमबी था। बिल्कुल तो सर। दोस्तों जिसके पास पीसीएमबी है, जो कि सर बहुत रेयर कॉम्बिनेशन दिखता है सर, उनके लिए 303 वैकेंसी। तो इसको फिर सर हम अलग रखते हैं कि ये एक अलग प्रकार के विद्यार्थियों के लिए है और ये वाली जो वैकेंसी है ये एक अलग प्रकार के विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल, लेकिन सर इनके लिए ये वैकेंसी भी हो गई क्योंकि सर इनके पास पीसीएमबी है। बिल्कुल सर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों प्रकार के विद्यार्थी यहाँ पर, ये जिनके पास में वो दोनों ये वैकेंसीज भर सकते हैं, पर ये जिनके पास में वो शायद ये वाला नहीं भर सकते। तो दोस्तों जिसके पास पीसीएमबी है वो दोनों वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, लेकिन जिसके पास सिर्फ पीसीएम है वो सिर्फ 532 के लिए एलिजिबल है। आगे बढ़ते हैं सर फटाफट एक बार। तो दोस्तों देखिए इसमें 1 साल का अब तो आईटीआई होना जरूरी है, 1 साल 2 साल जो आपके पास रहता है तभी आप एलिजिबल है। आगे बढ़ते हैं सर अब इनको पेपर का एक बार पैटर्न बता दें। सारी वैकेंसीज के टाइप कवर हो गए हैं। तो आपने देखा कि 3 वैकेंसीज जो आपकी अभी से रेगुलर हैं वो कौन सी वैकेंसीज हैं, लेवल 10, लेवल 6 और लेवल 3। और 2 टाइप की वैकेंसीज ऐसी हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, जो अभी तो फिलहाल 2 साल के लिए स्टाइपेंड बेस पर है, लेकिन उसके बाद परमानेंट होने वाली है। एक बार मैं चाहूंगा कि सर फिजिकल स्टैंडर्ड्स और जो एज लिमिट है वो भी हम विद्यार्थियों को एक बार बता दें सर। सर देखिए इन्होंने बोला है कि ट्रेनिंग स्कीम में आपकी 160 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट होनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। और 45.5 किलो आपका क्या होना चाहिए वेट, इतना तो सर नॉर्मली एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का होता ही है। आगे बढ़ते हैं सर, एज लिमिट की बात करते हैं। तो सर एज लिमिट देखिए आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो दोस्तों जो आपकी लेवल 10 की पोस्ट है, जहां पर बीटेक के स्टूडेंट्स अलाउड हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स अलाउड हैं, वहां 18 से 35 सर यूजुअली 30 ईयर्स ही होता है किसी भी गवर्नमेंट या पीएसयू में। इसके लिए दोस्तों ये डायरेक्ट फ्रेश एंट्री है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए सिवाय लाइब्रेरी वाली पोस्ट के। सर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फिर भी यहाँ पर 35 साल तक अलाउड है। तो मेरे दोस्त जिनका 30 पार हो गया और जो कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनके लिए यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर भी आप देख सकते हैं 18 से 30 है। और यूजुअली यहाँ पर
27 रहता है साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, लेकिन यहाँ 30 साल दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है। एसएससी में हालांकि 30 साल ही होता है, और फिर टेक्नीशियन के लिए जो यहाँ पर आईटीआई के स्टूडेंट्स अलाउड है वहां 25 है, ठीक है। उसके बाद स्टाइपेंडरी के लिए आप देख सकते हैं दोस्त 24 साल के विद्यार्थी और 22 साल तक के ही अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में। ये डेट सर जरूर नोट कर लें, 24 और 22 के बावजूद ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए 23/5 यूजुअली ऐसा डेट आपने देखा नहीं होगा कभी, इस 23 तारीख करके, कहीं 1 तारीख होता है, कहीं 1 जनवरी, कहीं 1 जून, कहीं 1 अप्रैल, कहीं 1 अगस्त, लेकिन दोस्तों ये तारीख जरूर नोट कर लें। सर इन्होंने लास्ट डेट के हिसाब से ही उसको डिजाइन किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको वैसे ही मिलेगा। एक खास बात बताना चाहूंगा, यदि आप एक डिफेंस पर्सनल हैं, ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको 50 साल तक की एज छूट मिलेगी। यदि आपने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 3 साल लगातार अपनी सर्विस दी है, तब भी आपको 5 वर्षों का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ध्यान रखना, 5 वर्षों का एज रिलैक्सेशन। सर यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यदि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई सिविल वैकेंसी मतलब डिफेंस में नहीं, ठीक है, कोई और, जैसे रेलवे में मान लो आप जॉब करते हो और आपने 3 साल तक कम से कम रेगुलर किया हो, तो आपको सर जनरल कैटेगरी को 40 वर्ष तक, ग्रुप सी में मतलब जो टॉप वाली जो पोस्ट थी, और 45 वर्ष तक SC ST के लिए, ठीक है। इसी तरीके से लगा ले आप 5 वर्षों का अपना रिजर्वेशन। अब सर जो बच्चे वेट कर रहे हैं जिस चीज का, वो है सिलेक्शन मेथड, तो सर सिलेक्शन मेथड के ऊपर हम बात कर लेते हैं। आइए सर जब बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर की, मतलब सी पोस्ट की, तो सर इसे सी पोस्ट दोस्तों सी ग्रेड ना समझें, ये टॉप पोस्ट है, ग्रुप ए सर्विस है ये, ठीक है। तो सर इसमें एक इंटरव्यू होगा मात्र, तो दोस्तों खुश हो जाइए, मात्र इंटरव्यू के पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सर एक बात और कही गई है, यदि एप्लीकेशंस जरूरत से ज्यादा आ जाती हैं और इंटरव्यू लेने में समय ज्यादा लग जाता है, तो सर एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे, फाइनल मेरिट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन इंटरव्यू, ठीक है। ये डिसीजन बाद में लिया जाएगा एज पर कि आपके कितने लोगों ने इसको फॉर्म को अप्लाई किया है। इसके बाद बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी की या फिर कैटेगरी 1। सर देखिए दोनों चीजें लिखी हुई हैं, मतलब स्टाइपेंड वाले में कैटेगरी 1 और साइंटिफिक असिस्टेंट रेगुलर वाले में। सर इन दोनों के लिए ही एक ही स्कीम ऑफ, एक ही पैटर्न है। पैटर्न क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 1 घंटे का, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे सही होने पर, 1 मार्क्स कटेगा गलत होने पर, मतलब 1/3 नेगेटिव है। इसमें सर डिप्लोमा या BSc लेवल का सिलेबस रहने वाला है दोस्तों आपका, ठीक है, यस। और इसके अंदर ये नहीं बताया गया है सर बिल्कुल भी कि सर नॉन टेक का पोर्शन होगा या टेक्निकल का पोर्शन, बट इसके बाद में सर एक इंटरव्यू होगा, इन्होंने ये बताया। बिल्कुल, इसके बाद एक इंटरव्यू होगा। और दोस्तों एक चीज याद रखना, वेन्यू इंटरव्यू का बाद में बताया जाएगा। एक चीज और सर, जो फाइनल सिलेक्शन होगा साइंटिफिक असिस्टेंट बी रेगुलर या कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी में, सर इसमें सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर होगा, वेटेज नहीं है किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट का। तो दोस्तों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करना है, उसमें टॉप नहीं करना। बट सर इसमें भी फिर सर एक लाइन लिखी इन्होंने कि ये भी जो डिसीजन है ये फाइनली बाद में जो सेंटर के द्वारा लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यस। इसके बाद लास्ट जो आपकी पोस्ट थी मेरे दोस्त, टेक्नीशियन बी ग्रेड या फिर एंड कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी, मतलब कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी जो अभी आपका 2 साल का स्टाइपेंडरी है, और टेक्नीशियन बी जो लेवल 3 का पोस्ट है, इनके लिए सेम सिलेक्शन प्रोसीजर है। स्टेज 1 प्री टेस्ट, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट और स्टेज 3 स्किल टेस्ट। दोस्तों जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा उसके लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस, जिसमें आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपके यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन मैथ्स के, साइंस के 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी 3 मार्क्स आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन के, और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है कि 1 मार्क्स अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क यहाँ पर कट किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल सर, इसमें एक बात और जो यहाँ चर्चा की गई है कि फर्स्ट टेस्ट में जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को कम से कम 40% लाना होगा। दोस्तों इससे कम में तो क्या ही सिलेक्शन होगा, और कम से कम 30% रिजर्व्ड कैटेगरीज को। क्लियर है, याद रखिएगा। अब सर हम एडवांस टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो बताइए सर एक बार 50 तो इसमें भी सेम 50 MCQs रहेंगे, 4 ऑप्शंस, लेकिन ये 2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। पिछला वाला जो था, जो प्री टेस्ट था, वो 1 घंटे का था, सर ये 2 घंटे का होगा। यहां पर भी 3 मार्क्स दिए जाएंगे हर करेक्ट आंसर पे और 1 मार्क्स हर इनकरेक्ट आंसर पे।
मेरिट लिस्ट जो दोस्तों प्रिपेयर होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें स्टेज 1 का कोई रोल नहीं होगा, वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्टेज 2 के बिहाफ पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और स्टेज 2 में कम से कम 30% स्कोर करना होगा जनरल कैटेगरी को और कम से कम 20% आपके रिजर्व्ड कैटेगरीज को। ठीक है, चलिए सर, अब हम बताते हैं स्किल टेस्ट के बारे में, जिसके अंदर डायरेक्टली अगर आप फेल होते हैं तो डायरेक्टली आपको बाहर किया जाएगा, उसके मार्क्स वगैरह कुछ रोल नहीं है। बिल्कुल, उसके बारे में तो दोस्तों यहां पर देखिए सर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको गोला मार दीजिए सर स्टूडेंट्स के लिए कि द स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन गो नो गो बेसिस। मान लेते हैं कि आपने स्टेज 2 में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, उसके बावजूद भी मेरे दोस्त आपको हो सकता है स्किल टेस्ट में सीधा बाहर कर दिया जाए। तो इसलिए दोस्तों गो नो गो मतलब हो सकता है आपको वहीं से बाहर भेज दिया जाए। जो भी स्टूडेंट स्किल टेस्ट में सेलेक्ट होंगे सर, उसके बाद उनका स्टेज 2 जो कि एडवांस टेस्ट था, उसके बिहाफ पर फाइनल मेरिट तैयार होगी। कितने स्टूडेंट्स पहुंचेंगे सर स्किल टेस्ट में? 4 to 5 टाइम्स द फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसीज। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यस, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और जैसे अब विद्यार्थी जानना चाह रहा है कि सर परमानेंट होने वाला क्या सीन रहेगा, तो उसके बारे में बता दें। उससे पहले एक बार सर ये बता दें, मेरिट लिस्ट वाला जो केस है ये क्या चीज है सर? सर मान लेते हैं कि क्या हो जाता है, टाई हो जाता है, मतलब सर नंबर बराबर आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, तो सर देखा जाएगा कि लोअर नेगेटिव मार्क्स कौन लेकर आया है, वो भी स्टेज 2 में। स्टेज 2 में, क्योंकि सर इसी से मेरिट तय होगी। तो स्टेज 2 में जो कम नेगेटिव जिसने किए होंगे, इसका मतलब दोस्तों नेगेटिव ज्यादा नहीं करने हैं, ध्यान देना है। बिल्कुल सर, और उसमें भी टाई हो जाता है तो फिर स्टेज 1 के जो मार्क्स है उसके हिसाब से दिया जाएगा। और उसके बाद में देखें तो सर लोअर नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 1, अगर उसमें भी टाई हो जाता है तो सर पूरा इन्होंने जाब्ता कर रखा है कि अगर कहीं से भी फंसेगा मामला तो ये कहीं ना कहीं अपना जो है लिस्ट बना के रहेंगे। और उसमें भी अगर आपका टाई होता है तो फिर सर देखिएगा मैथमेटिक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। बिल्कुल, इसका मतलब दोस्तों स्टेज 1 में मैथमेटिक्स में ज्यादा मार्क्स स्कोर करना ही होगा, क्योंकि अंततः यही तय करेगा। और अगर ये भी टाई हो जाता है तो सर इन्होंने लिखा है कि फिर साइंस वाले मार्क्स के अंदर जो है उसमें कौन आगे था उसके हिसाब से इसे प्लेस किया जाएगा। इसीलिए सर इसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सर इन्होंने टाई के लिए 5 कंडीशंस रखी है। दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अब आप अप्लाई करना है। ये सीधा barconline.exam.com। दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको जाना और एक्सेस करना है, कहीं और मत जाइएगा, सीधा ये टाइप करके जाना है, किसी और वेबसाइट के थ्रू मत जाइएगा, ठीक है। यस सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं और सीधा स्टूडेंट्स को अब सर जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो स्टाइपेंड है उनके बारे में ये हो रहा होगा कि 2 साल बाद सर कह रहे थे रेगुलर कैसे हो रहा है, वही चीज कैसे हो जाएगा रेगुलर। एक बार सर पहले हम बता दें कि एप्लीकेशन फी क्या क्या रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं सभी कि यहाँ पर जो आपका टेक्निकल ऑफिसर वाला जो पोस्ट है सी वाला, इसका फी रहेगा 500, कैटेगरी वालों के लिए ये फ्री रहेगा। इसी तरह से साइंटिफिक असिस्टेंट में 150 और टेक्नीशियन बी के लिए ये 100 रुपीज रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर इन कैटेगरी को छूट दी जा रही है, मतलब ये फ्री रहने वाला है इनके लिए। इसी तरह से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो स्टाइपेंड वाला जो था, इसका फीस 150 है और इसका फीस आपका 100 रुपीज रहने वाला है। साथ ही साथ में हम आपको बता दें यहाँ पर कि कौन कौन से सेंटर्स पर ये एग्जाम होने वाला है। तो ये सारे सेंटर्स आप देख सकते हैं, एक बार आप पूरा वेबसाइट पर जाकर इस पूरे नोटिफिकेशन को जरूर चेक करें। अब हम बात कर लेते हैं उसके बारे में कि सर किस तरह से स्टाइपेंड जो बच्चे हैं उन्हें किस तरह से परमानेंट किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो दोस्तों दिल थाम के जबरदस्त वैकेंसी है सर। समय आ रहा है जब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जहां आपने भर भर के बम्पर वैकेंसीज देखी हैं, वहां पर आप फिक्स कैसे होंगे इस कंपनी के अंदर, आइए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अब यहां पर आता है खेल। दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जो 2 साल की है। दोस्तों जब आप अपॉन सक्सेसफुल मतलब दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान आपकी ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो जब भी आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं सर, उसके बाद कंसिडर किया जाएगा कि अब्सॉर्ब करना है कि नहीं, लेकिन कैसे। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट पे आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी ट्रेनिंग के दौरान कैसी थी, और सर एंड इंटरव्यू। इसका मतलब दोस्तों पहले तो अपनी ट्रेनिंग पूरा जी जान लगाकर मेहनत से करनी है, ये सोच के कि 2 साल बाद मेरे को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक रेगुलर एम्प्लॉय बनना है और देश सेवा में अपना योगदान देना है, और इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा, ठीक है। यस, तो यदि आप ऐसा करते हैं तो सर जो कैटेगरी 1 के हमारे विद्यार्थी थे सर, वो लेवल 7
सर लेवल 6 होता है सर एसएससी जेई। बिल्कुल सर। सर आरआरबी जेई लेवल 6 होता है सर। बिल्कुल ये सर। लेवल 7 पर आ रहे हैं सर। लेवल 7 का मतलब दोस्तों आपकी इन हैंड सैलरी 70,000 तक बनने वाली है। बिल्कुल ठीक सर। है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैटेगरी 2 भी पीछे नहीं है सर। तो कैटेगरी 2 में जो टेक्नीशियन डी ग्रेड पर आते हैं सर, वो लेवल 5 29,200 इनका बेसिक सैलरी, मतलब इन हैंड सर इनको 50 से 55,000 मिलने वाला है। टेक्नीशियन सी लेवल 4 25,500, मतलब इन हैंड आपका दोस्तों 45,000 तक आने वाला है। पर टेक्नीशियन बी सर वही लेवल 3 पर आ जाएंगे 21,700 बेसिक पे, मतलब 30 से 35,000। दोस्तों तो याद रखना यहाँ पर एक बॉन्ड है, जब आपकी ट्रेनिंग 2 साल की खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका 3 साल का बॉन्ड होगा। 3 साल का मतलब बॉन्ड कम आपको से कम आफ्टर एब्जॉर्प्शन, मतलब ट्रेनिंग खत्म हो गई होने के बाद, परमानेंट करने के बाद आपको 3 साल और सर्व करना पड़ेगा। करना पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल सही। तो ये करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट आपका जो है, हमने जितने भी वैकेंसीज थे, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसका हमने कंप्लीट बता दिया है। अब इसके जो फॉर्म्स भरने का जनरल कंडीशन है, एक बार हम चाहेंगे कि आप इसको उस साइट के ऊपर जाकर इस पूरे कंप्लीट नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। 24 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो फॉर्म टाइमली भर दीजिए और barconline.exam.com पर जाइए और इस फॉर्म को अच्छे से भरिए। तो दोस्त सर यहाँ पर दिखा देते हैं स्टूडेंट्स को, ये डेट है 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 22 मई तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, यस, सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों ये सैलरीज आपको अट्रैक्ट करेंगी सर, सैलरी से भी ज्यादा ये जो नाम है ना सर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सर ये अपने आप में एक बहुत इज्जतदार नाम है। बिल्कुल सर, है ना, भारत की गरिमा है। तो दोस्तों आपको इस गरिमा में इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और तो सर जैसा कि आप शुरुआत में हमने इस वीडियो की शुरुआत करी तो हमने बोला था कि सभी विद्यार्थियों के लिए सौगात लेकर आया बार। तो बिल्कुल इस नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद में, आपको बताने के बाद में आपको बिल्कुल लग गया होगा कि सभी प्रकार के विद्यार्थी, चाहे बीटेक हो, चाहे वो 12th वाला स्टूडेंट हो, चाहे आईटीआई हो या डिप्लोमा हो, भर भर के वैकेंसीज है। और केवल ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पर स्टाइपेंड वाली है, यहाँ पर उनको परमानेंट होने का भी मौका मिलेगा। और सर यहाँ पर जो बीटेक वाली वैकेंसीज है वो तो डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट है, मतलब डायरेक्टली आप उसमें रिक्रूट हो रहे हो। उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको, चाहे वो मैकेनिकल हो, आपकी सिविल हो, सभी में देखने को मिलेगी। और सर जैसा कि मैंने देखा, मैकेनिकल वालों के लिए स्पेशली ये एक जबरदस्त सौगात रही है। तो ये हाथ से ना आपके जाने पाए और आप इस मौके को पूरा अच्छे से बुनाए, ऐसा हम आशा करते हैं। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस मौके का फायदा मिल सके। एग्जैक्टली सर। तो चलिए, थैंक यू सो मच। बाय।